झुलाती बल खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। झुलाती बल खाती पतली कमर गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इतराती बल खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इतराती बल खाती पतली कमर पीला पटका बन जाऊं पीला पटका बन जाऊं बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा कर नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा मुझको भी दिखला दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा मुझको भी दिखला कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी गोविंद रमण तिहारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं फिर चाहे मैं मर जाऊं बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा कर नैनन मनमोहन तुझे रिझाऊं ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं तुझे नित नए लाड लड़ाऊं तुझे नित नए लाड लड़ाऊं बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में वो बसा कर नैनन में छिपा कर नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में छिपा के
तुझे नैनों में, छिपा के तुझे नैनों में। तो ऐसी ही छवि को भगवान के हृदय में बसाया। हमारे राम जी, सबसे पहला गुण है राम जी का मधुराभाषी, प्रियम बदा। हमारे यहाँ सत्य भी बोलो लेकिन सत्यम ब्रूयात, लेकिन प्रियम। सत्य भी बोलिए लेकिन सत्य भी कैसा बोलना चाहिए? सत्य भी प्रिय बोलना चाहिए। हमारे राम जी मधुर बोलने वाले, प्रियम बदा। हमारे राम जी प्रिय बोलते और वीरवान हैं। और राम जी की सबसे बड़ी बात, राम जी कभी झूठ नहीं बोलते। राम जी का सबसे विशेष गुण है कि भगवान राघवेंद्र सरकार कभी झूठ नहीं बोलते। ये राम जी का सबसे विशेष गुण है। दशरथ जी राम जी के गुणों की चर्चा कर रहे थे। राम जी के गुणों के विषय में सोच रहे थे। भगवान राम की एक बात और है, भगवान राम अपने धन को हमेशा 6 जगह लगाते हैं, 5 जगह। शास्त्र कहता है कि अपने धन को 5 जगह लगाना चाहिए। कहाँ कहाँ लगाना चाहिए धन को? 5 जगह अपने धन को लगाना चाहिए। 5 जगह कहाँ कहाँ? श्रीमद् भागवत में लिखा है, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचमा विभजन वित्तम इह मुद्र च मोदते, इह मुद्र च मोदते, इह मुद्र च मोदते। आप लोग भी ध्यान से सुनो। आज मुझे लग रहा है आप लोगों का मन कथा में लग नहीं रहा है। कुछ देवियां तो जब से आई हैं तब से गप्पे लड़ा रही हैं। भैया थोड़ा कैमरा घुमा दिया करो, जो गप्पे मारे थे उसको थोड़ा विशेष उस पर फोकस करो, दुनिया भी देखे कि कथा में बैठ के क्या कर रही। तो जो बात करे जहाँ दिखे तो कैमरा बिल्कुल उसी पर। हमारे साथ वाले ही बात करें तो इधर भी, ऐसा नहीं, इधर जो लगे कि ये इसका मन नहीं लग रहा उसी पर कैमरा घुमा देना चाहिए। क्योंकि ये कथा केवल आप नहीं सुन रहे हो, दुनिया वाले भी सुन रहे हैं, इसलिए मन को कथा में लगाइए। भगवान राम अपने धन को 5 जगह लगाते हैं। 5 जगह कहाँ कहाँ? धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च। अपने धन को सबसे पहले लगाना चाहिए धर्म में। जैसे हमारे भैया लोगों का ये धन किस में लग रहा है? धर्म में। जब धर्म में धन लगता है तो वो धन पवित्र हो जाता है महाराज। धन का पहला भाग किसके लिए? धर्म के लिए। और एक बात बताएं, सबका धन धर्म में लगता भी नहीं। धर्म में भी उसी का धन लगता है जिसको ठाकुर जी स्वयं लगवाना चाहते हैं महाराज। और एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हो कि हर साल ऐसा आयोजन होता रहे? सब चाहते हो? तो केवल चाहने से होगा क्या? तीनों से सहयोग करना पड़ेगा ना, तन से भी, मन से भी और धन से भी, क्योंकि इन व्यवस्थाओं में खर्च भी लगता है महाराज। इसलिए एक नियम बना लो साल में, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा नहीं, रोज के 10 रुपए भी रोज के जोड़ो, केवल 10 रुपए, तो महीने में कितना हो गया? बोलो। मैंने कहा ना मेरी गणित तो थोड़ी कमजोर है, आप लोगों की तो अच्छी होगी। कितना हुआ? 300। तो साल के कितने हो गए? 3600 हुए ना। अब मान लो इतने लोग आते हो और यदि 3100 रुपये भी दक्षिणा दो तो कितना बढ़िया आयोजन हो जाए। केवल कितना निकालना है? केवल 10 रुपये। हर चीज के लिए व्यक्ति पैसा बचाता है कि नहीं? थोड़ा सा धर्म के लिए भी बचाना चाहिए। और केवल इतना करो, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, इतना तो हर व्यक्ति बचा सकता है महाराज। और इतना भी यदि आपका धर्म में लग गया तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा महाराज।
और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं शास्त्र को लेकर बोल रहा हूँ कि धन का पहला भाग किसके लिए होता है? धर्म के लिए। सबसे पहले धन से धर्म करना चाहिए। और धन का दूसरा भाग यश से। यश से मतलब अपने यश को बढ़ाने के लिए भी धन लगाना चाहिए, जिससे हमारे समाज में यश बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। अपने यश को बढ़ाने के लिए भी धन को लगाना चाहिए। और तीसरा अर्थाय, धन से धन कमाने के लिए भी धन लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए ना, क्योंकि जब तक धन लगाओगे नहीं तो धन आएगा कहाँ से? तो धन कमाने के लिए भी अपने धन को लगाना चाहिए। और चौथा भाग, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भी धन लगाना चाहिए। कई लोग कमाते खूब है महाराज, लेकिन ना स्वयं के ऊपर खर्चा करते ना परिवार के ऊपर, वो बैलेंस बनाते जाते हैं और एक दिन उन्हीं का बैलेंस बिगड़ जाता है।